आप सभी रसिक श्रोताओं का मैं अन्नू कपूर हार्दिक अभिनंदन करता हूं किस्से कहानियों के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो आज की महफिल के किस्सों की झलक आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी फिल्म थी जिससे मिली प्रोफेशनल फीस को आज तक संभाल कर रखा है हेमा मालिनी ने, और बताऊंगा ऐसा क्या हुआ कि गीतकार शैलेंद्र जब एक बार एक प्रोग्राम को देखने गए तो देखने तो गए थे पत्नी के साथ, लेकिन वापस लौटकर अकेले आ गए। साथ ही शेयर करूंगा हिंदी फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स के जनक बाबू भाई मिस्त्री के जीवन की कहानी, और बताऊंगा हमारे देश के एक ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में जो दीवाने थे एक्टर अजीत के। जनाब, आज का पहला किस्सा शुरुआत करता हूं हेमा मालिनी से। हेमा मालिनी कृष्ण भक्त। हुआ यूं कि एक रोज जब शाम को घर लौटी तो देखा कि प्रोड्यूसर प्रेम जी कुछ स्क्रिप्ट्स के साथ बैठे हुए। प्रेम जी कई सालों से कोशिश कर रहे थे कि हेमा मालिनी के साथ फिल्म की जाए, मगर बात बन नहीं पा रही थी। स्क्रिप्ट नरेशन के बाद इस बार भी हमेशा की तरह हेमा मालिनी को प्रेम जी की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और ना कर दी। लेकिन बातों बातों में उन्होंने कहा कि अगर आप मीरा पर फिल्म बनाएं तो वो फिल्म मैं करूंगी। प्रेम जी ने हेमा मालिनी की बात को सीरियसली ले लिया और अगले ही दिन गुलजार के पास गए और कहा मीरा पर फिल्म लिख डालो। गुलजार साहब ने भी काम करना शुरू कर दिया और फिल्म के स्क्रीन प्ले, कहानी के साथ साथ डायरेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली। अब ये मीरा फिल्म का प्रपोजल लेकर जब प्रेम जी हेमा मालिनी के पास गए तो ना करने का कोई पॉइंट ही नहीं बचा था। हेमा मालिनी ने हां कह दी और प्रेम जी की इच्छा पूरी हो गई। लीजिए साहब, काम तेजी से चल पड़ा और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। मगर कुछ दिन के बाद बीच में ही ये फिल्म ओवर बजट होने की वजह से रोकनी पड़ी। पीरियड फिल्म थी, कुछ बजटिंग में, प्लानिंग में कुछ चूक रह गई थी। खर्च प्रेम जी के अनुमान से बहुत ज्यादा हो गया था। इस वजह से फिल्म का काम रुक गया। ये बात जब हेमा मालिनी को पता चली तो उन्होंने प्रेम जी से कहा, मैं ये फिल्म भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा, आस्था और प्रेम की वजह से कर रही हूं। पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखते। आप श्रद्धा से जो भी मुझे देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कीजिए। हेमा मालिनी के इस आश्वासन से प्रेम जी को थोड़ी राहत मिली और फिर यह तय हुआ कि प्रेम जी हेमा को डेली बेसिस पर मेहनताना देंगे, यानी जिस दिन वो सेट पर आएंगी सिर्फ उसी दिन का पेमेंट दिया जाएगा। आप देखिए, यह बात 1989 की है, 1979, और यह बात तब की है जब हेमा मालिनी टॉप की हीरोइन थी। मगर कृष्ण भक्ति और प्रेम के कारण जो भी मिला उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करने को राजी हो गई। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जो लिफाफा हेमा मालिनी को शूटिंग के दौरान प्रेम जी के प्रोडक्शन की तरफ से दिया जाता था और उस लिफाफे में जो भी धन था उसे हेमा मालिनी ने आज तक संभाल कर रखा है। एक भी पैसा खर्च नहीं किया। वो कहती हैं कि ये प्रभु का, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है और चाहती हैं कि ये आशीर्वाद ताउम्र उनके साथ रहे, एक पैसा भी खर्च ना हो। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।